प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप घर पे बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने परिवार के साथ बहुत ही अच्छे ढंग से शिक्षा ग्रहण कर रहे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा विषय हिंदी कक्षा 8वीं, और जो टॉपिक है वो रहेगा भगवान के डाकिए नामक कविता है, वो इसका प्रमुख टॉपिक है वो रहेगा। ठीक है, तो भगवान के डाकिए एक कविता है जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। इसके कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। और प्रस्तुत जो कविता है यानी भगवान के डाकिए, ये रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित एक संदेशात्मक कविता है जिसमें उन्होंने संदेश दिया है। मुख्य रूप से इसमें कवि ने पक्षियों और बादलों को भगवान के डाकिए कह करके संबोधित किया है कि ये ईश्वर के क्या हैं? संदेशवाहक हैं, दूत है, मैसेज पहुंचाने वाले हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल छोटी सी संदेशवाहक कविता है जिसमें मुख्य रूप से दो है वो आपके पद्यांश हैं। ठीक है, एक ये है, एक अगला है, तो दो इसमें पद्यांश रहेंगे आपके। तो पहला पद्यांश है पक्षी और बादल, ये भगवान के डाकिए हैं। तो सबसे पहले जब काव्य पाठ होता है, कविता हम जब वाचन करते हैं इसका, या आपको इसके लिए दे दिया जाए कि इसकी सप्रसंग व्याख्या कीजिए, तो इसमें मोस्टली आपके एग्जाम में 6 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 6 नंबर का। तो इसमें 3 चीज़ें होती है। ठीक है, एक तो प्रसंग होता है, एक इसकी फिर व्याख्या या सरलार्थ होता है, और तीसरा इसमें आपको विशेष या भावार्थ लिखना होता है। तो 3 चीज़ें इसमें होती हैं। तो पहला हम प्रसंग करते हैं। प्रसंग का मतलब ये होता है कि ये जो आपको पंक्तियाँ दी गई हैं वो किस क्लास से है, कौन सी पुस्तक का नाम है, इसकी पुस्तक कौन सी है, और पाठ का नाम क्या है, और इसके कवि या इसके लेखक का क्या नाम है, तो वो प्रसंग होता है। तो इसका प्रसंग हम ऐसे लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ लिख सकते हो या पद्यांश लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, या दी गई पंक्तियाँ लिख सकते हो, या प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3, क्योंकि हमारी पुस्तक का क्या नाम है? वसंत भाग 3 में संकलित भगवान की डाकिए नामक कविता से ली गई है या लिया गया है। इसके कवि का नाम लिखना है। फिर इसके कवि कौन है? श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और इस कविता में मुख्य बात जो बताई गई है उसके बारे में आपको एक लाइन लिखनी है कि इस कविता में कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए के रूप में बताते हुए कहा है कि, अब के बाद हम क्या करेंगे? इसकी व्याख्या करेंगे। इसका क्या करेंगे? व्याख्या, या इसका सरलार्थ हम लिखेंगे। सरल शब्दों में इसको अनुवाद हम अभी करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर इस कविता का क्या करते हैं हम? सरलार्थ करते हैं, व्याख्या करते हैं। तो पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। डाकिए का मतलब क्या होता है? संदेश पहुंचाने वाले। कवि ने कहा है कि पक्षी और बादल भगवान के संदेशवाहक हैं, संदेश पहुंचाने वाले हैं, दूत हैं, जो एक महादेश से, यानी कौन? जो का मतलब यहाँ पक्षी और बादल से लिया गया है। जो एक महादेश से, महादेश का मतलब विस्तृत, काफ़ी लंबे चौड़े एरिया में फैला हुआ स्थान या एक स्थान। महादेश का मतलब एक स्थान, एक जगह। जैसे भारत एक देश है, महादेश है। ठीक है, जो बड़ा क्षेत्र हो उसको क्या कहा गया है? महादेश कहा गया है। जो एक महादेश से दूसरे महादेश में यानी दूसरे देश में जाते हैं। कवि ने कहा है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से यानी एक जगह से दूसरी जगह को पहुंच जाते हैं, चले जाते हैं या आते जाते रहते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, इसमें कवि ने कहा हम कौन? इंसान। हम तो समझ नहीं पाते, यानी पेड़ पौधे पक्षियों की बातों को हम नहीं समझ पाते, तो फिर उनकी बातों को कौन समझता है? मगर उनकी लाई हुई चिट्ठियाँ, चिट्ठियों का मतलब संदेश, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बाँचते का मतलब यहाँ पे पढ़ते हैं, समझते हैं, उनका अर्थ ग्रहण करते हैं। दोबारा से देखते हैं इस लाइन को। ये कहता है कि हम तो, इतने का अर्थ बता रहा हूँ आपको दोबारा से, हम तो समझ नहीं पाते। इसमें कवि ने कहा है यानी हम इंसान, हम मनुष्य लोग तो उनकी बातों को समझ नहीं पाते, यानी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तब क्या कहते हैं, क्या संदेश देते हैं, ये बातें मनुष्य को समझ में नहीं आती। मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ यानी उनका संदेश, पेड़ पौधे पानी पहाड़ पर्वत झरने, ये कहते हैं उनकी बातों को समझ जाते हैं, पढ़ पाते हैं, जांच लेते हैं, बाँच लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक हो गया पद्यांश। इसकी आपने क्या कर दी? सप्रसंग व्याख्या। अब इसमें तीसरी चीज़ एक और रहती है, वो है विशेष की। तो विशेष में आपको क्या लिखना होता है? इतने जो हमने अभी पद्यांश पढ़ा है, पंक्तियाँ पढ़ी हैं, इसमें मुख्य बात क्या है?
एक तो इसमें क्या कहा है, पक्षी और बादलों के बारे में बताया गया है। दूसरी लाइन इसमें बता सकते हो कि पक्षी और बादलों को भगवान के डाकिए कहा है, ठीक है। तीसरी बात इसमें क्या लिख सकते हो आप, इसकी भाषा लिख सकते हो। इसकी भाषा कैसी है, आसान है सर, यानी इसमें सरल भाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक है। कहीं घुमा फिरा करके टेढ़ी मेढ़ी मुश्किल भाषा का प्रयोग इसमें नहीं है। यानी कौन सी भाषा हो गई, किस प्रकार की हो गई, ये भाषा बिल्कुल सरल एवं सहज है। सहज का मतलब होता है जो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए, सहजता के साथ। तीसरा हम इसमें चौथा क्या लिख सकते हैं, चौथा हम लिख सकते हैं पेड़ पौधे, पानी, पहाड़, ये चीज़ क्या है, सारे के सारे देखो ये भी पै से है, ये भी पै से है, ये भी पै से है। यानी इस पंक्ति में कितनी बार पे आया है, 4 बार। यानी इसमें लिख सकते हैं हम पेड़ पौधे पानी और पहाड़ में पै वर्ण की आवृत्ति का मतलब होता है बार बार आना। पै वर्ण की आवृत्ति होने के कारण इसमें कौन सा अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार है इसमें। तो अनुप्रास अलंकार वो होता है एक ही पंक्ति में, जहां एक ही पंक्ति में एक जैसे वर्ण बार बार आए, ठीक है। किसी भी शब्द के शुरुआत में अगर एक जैसे वर्ण बार बार आते हैं तो उसको क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जिसमें पेड़ पौधे सभी में पै से शुरू हो रहे हैं ना, तो ये अनुप्रास अलंकार हो गया। तो इस तरीके से हम इसकी क्या लिख सकते हैं, भावार्थ लिख सकते हैं, विशेष लिख सकते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। बस 2 ही इसमें क्या है, 2 ही तो इसमें पद्यांश है, 2 ही क्या है, 2 ही पद्यांश है। दूसरा ये रहा, बस छोटी सी कविता है। चलिए आगे देखते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं, इसमें आगे कवि कहता है, पहले आपको दूसरे की वही लिखनी है, प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में से रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता है। इसमें कवि ने बादलों और पक्षियों को भगवान का संदेश वाहक बताया है और कहा है कि हम तो केवल यह आंकते हैं। आंकने का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, आंकने का मतलब क्या है, आंकने का मतलब समझना, पढ़ना, अर्थ ग्रहण करना। हम क्या है, ठीक है, हम तो केवल यह आंकते हैं, यानी हम मनुष्य लोग तो केवल यही समझ पाते हैं कि एक देश की धरती, उसमें महादेश लिखा था, इसमें सीधा एक देश की लिख दिया। तो इसमें कहता है एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। सुगंध का मतलब खुशबू, अच्छी बू, ठीक है, खुशबू, सुगंधित जो कुछ भी हो जिसमें अच्छी खुशबू आती हो, सुगंध। तो कहता है हम तो केवल यह समझते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को, यानी एक देश से हवा दूसरे देश में सुगंध बनकर, खुशबू बनकर चलती है, बह जाती है, आगे बढ़ती है, चली जाती है। और वह सौरभ होता है अच्छी, सौरभ क्या होता है, अच्छी, सुगंधित, ठीक है। सौरभ हवा में, हवा का मतलब वायु, पवन में तैरते हुए पक्षियों की पंखों, पंखों का मतलब पंखों पर तीरता है, मतलब तैरता है, ठीक है। इसमें कवि कहता है कि हम तो केवल यही समझ पाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। सुगंध किसके माध्यम से भेजेगी, फिर हवा के माध्यम से ही भेजेगी। जिस ओर से हवा आ रही होती है वहीं से हमें पता लगता है कि वहाँ से कुछ ना कुछ खुशबू आ रही है, अच्छी सुगंध आ रही है। यानी एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को सुगंधित हवा भेजती है, ठीक है। और वह सुगंधित हवा में, और कौन, वह का मतलब पक्षी, तैरने का काम कौन करते हैं, उड़ने का काम पक्षी तो करते हैं, ठीक है। तो तैरने का काम कौन करेंगे यहाँ पे, वह का मतलब यहाँ पक्षी आ जाएगा। और पक्षी सौरभ हवा में, यानी सुगंधित हवा में उड़ते हुए, तैरते हुए उनकी पंखों पर तैरता रहता है। यानी क्या तैरता रहता है, ये सुगंध। यानी जब पक्षी एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो उनकी पंखों पर जो अच्छी अच्छी मीठी मीठी खुशबू है वो उनकी पंखों पर बैठ करके, तैर करके दूसरे देश में चली जाती है। और एक देश का भाप, ठीक है, भाप का मतलब यहाँ बादल से लिया गया है, ठीक है। पानी जब भाप बनकर उड़ता है तो फिर क्या बनता है, बादल ही तो बनता है, ठीक है। एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यानी जब वाष्पीकरण होता है, ठीक है, वाष्पीकरण होता है तो उससे क्या होता है, फिर बादल का रूप धारण कर लेता है। बादल फिर आसमान में तैरने लगते हैं। आपको कई बार बादल चलते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो फिर वो कहीं ना कहीं जाकर के क्या करते हैं, बारिश करते हैं। जब बादलों में जो वाष्प की बूंदें हैं वो अत्यधिक भारी मात्रा में हो जाती हैं, तब क्या होते हैं, फिर बादल वर्षा का रूप धारण कर लेते हैं, यानी उनसे पानी टपकने लगता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, एक देश का भाप यानी बादल दूसरे देश में पानी बनकर बरसते हैं, गिरते हैं, ठीक है। तो इसमें कवि ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पक्षी और बादल
जो भगवान के दूत हैं, संदेशवाहक हैं, उनमें यानी कि पक्षी और बादलों की बात यहाँ प्रकृति से की गई है। कहता है प्रकृति में यहाँ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, ठीक है। कोई भी देश का बादल किसी दूसरे देश में जाकर के वर्षा कर सकता है और वो दूसरे देश में जा भी सकता है, उनको किसी की परमिशन लेने की आवश्यकता भी नहीं होती। यानी यहाँ पे प्रकृति में किसी प्रकार का भेदभाव है वो नहीं है। इसमें कवि ने संदेश दिया है कि जिस प्रकार प्रकृति की सभी चीज़ें बिना किसी भेदभाव के यहाँ, उसी प्रकार मनुष्य को भी बिना किसी भेदभाव के, छोटे बड़े, अमीर गरीब, जात पात, किसी प्रकार का भेदभाव है वो एक दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल प्रेम भाव से मिलजुल कर रहना चाहिए। तो ये थी आपकी छोटी सी कविता भगवान के डाकिए। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगली वीडियो में हम इसके शब्दार्थ भी करेंगे और अभ्यास के क्वेश्चन आंसर भी करेंगे और उसके बाद इसके बहुविकल्पीय जो क्वेश्चन है वो भी हम करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आपकी कक्षा के सभी विषयों के विषयानुसार टॉपिक वाइज वीडियो आपको मिलते रहें। अगर कमेंट से अपना सुझाव, सजेशन या आपकी समस्या बताना चाहते हो तो हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। धन्यवाद।